एक मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए थे? 3 लाख। 3 लाख जादूगर एक मूसा से मुकाबला करने के लिए आए थे, लेकिन सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह ने पूछा, मालिक ये तो हमारे मुखालिफ थे, मुआफिक कैसे हो गए? कलमा पढ़कर मुसलमान कैसे हो गए? अल्लाह के रसूल की सुन्नत और उसकी एक एक छोटी छोटी सुन्नत की अजमत अल्लाह हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मालिक 3 लाख जादूगर आए थे, मुसलमान हो गए? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा वो तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए, तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारे सर के बाल थे, तुम्हारी लाठी उन्होंने ले रखी थी, वो तुम्हारी नकल उतार रहे थे। जिसका कपड़ा मूसा मेरे नबी का कपड़ा हो, जिसकी दाढ़ी मेरे नबी की दाढ़ी हो, जिसके सर का बाल मेरे नबी के सर का बाल हो, और जिसकी लाठी मेरे नबी की लाठी हो, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि उसको दोज़ख में दाखिल किया जाए, इसलिए मैंने हिदायत दी, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी मजलिस में ऐलान किया, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तो लखनऊ से मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गया, कहा हुजूर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए, मुबारक हो। तो कहते हैं नहीं, कलमा नहीं पढ़ूंगा। आपने तो ऐलान किया था। ऐलान किया था लेकिन इरादा बदल गया। तो मौलाना ने पूछा कि वजह क्या है? कहा मौलाना मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपके मजहब का एहतराम करता हूँ, आप शक्ल से मुसलमान नजर आते हैं, कपड़े से मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपके धर्म का एहतराम करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान इसलिए नहीं बनूंगा, मुझे हिंदुस्तान का 80% मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आग लग गई, घर के चराग। मेवात में हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे तो कहा तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान। वो कौन है? कहा वो गैर मुस्लिम है। ये कौन सा मोहल्ला? का मुसलमान का है। का वो कौन सा मोहल्ला? का गैर मुस्लिम का है। का दोनों में फर्क क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। उन्होंने कहा एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। चर्च में पादरी के पास मुरीद आया, कहा पादरी ने कि तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम उम्र में ज्यादा बड़ी? बोला आप रांची से आए हैं, हाथ है या फूल है? पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब आप बताइए कि मैं उम्र में बड़ा हूं या दाढ़ी उम्र में बड़ी है? तो पादरी ने मौके का चौका मारा, तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी तो बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आकर के भी नहीं बदले, अफसोस तो इसका है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह मुहर्रम में मातम और जनवरी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए। हाँ जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? गैर का खाएं अपना बचाएं, उस पर मौज मनाएं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? बहुत अच्छे भाई, खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम इतनी जल्दी इतने रफ्तार के साथ बयान निकल रहा है। मैं आपको मुबारकबादी बार बार दे रहा हूं कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन। यहाँ जो सिक्का चलता है वो लोहे का और पीतल का होता है जी।
और अरब में जो सिक्का चलता है वो सोना और चांदी का होता है। जो सोने का सिक्का होता है उसका नाम दीनार है, जो चांदी का सिक्का है उसका नाम दिरहम है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा साबुन से सिक्के को धो रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा कपड़े की तरह इस सिक्के को धो रही हो, क्या वजह है? कहा, या रसूल अल्लाह, ये सदके का सिक्का है, ये गरीब के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले खुदा के हाथ में पहुंचता है। खुदा पाक है, पाक को पसंद करता है, इसलिए मैं सिक्के को साबुन में धो रही हूं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन का गम होगा आपको अगर कोई मेहमान आपके घर आए और खाए बगैर चला जाए। एक दिन का गम होगा। एक साल का गम होगा कि अभी गेहूं की खेती का टाइम है और आपने गेहूं की खेती नहीं की, साल गुजर गया। एक साल तक आपको गम होगा। बीवी नाफरमान निकल गई तो आपको जिंदगी भर गम होगा। लेकिन खुदा अगर अपने बंदे से नाराज हो जाए तो हमेशा के लिए आपको अफसोस होगा और गम होगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मुसलमान ने ईसाई से कहा, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। तो उसने कहा, क्या मिलेगा? कहा, मैं जन्नत की जमानत लेता हूं। उसने कहा, मुझे जन्नत से बढ़कर के कोई चीज दे सकते हो तो दो, तब मुसलमान बनूंगा। जन्नत के लिए इस्लाम नहीं ला सकता। तो उस मुसलमान ने कहा, मैं इसकी जमानत लेता हूं, तुम मुसलमान हो जाओ, मैं खुदा का दीदार कराऊंगा। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया कि खुदा के दीदार से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत ही नहीं हो सकती है। आखिरी नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अब जब जलसा खत्म होगा तो दुआ होती है। तो मुसलमान जब दुआ करने लगा तो एक साइंसदां बगल में कहता, किससे दुआ करें? कहा, खुदा से। कहा, खुदा है? कहा, अगर नहीं है तो ये कायनात कैसे चले? कहे, तो मैग्नेट से चले। कहा कि अच्छा, अभी समझ में आ जाए। लाठी लेकर के दो चार लाठी सर पे जो लगाया तो लहू लहान। कहने लगा कि आप भी अजीब आदमी हैं, जवाब दे नहीं पाते हैं, लाठी सर पर मारते हैं। क्या हुआ? ये तो मैग्नेट से लाठी लगी है। हमने कहा मारा। अब अकल ठिकाने लग गई। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्तिखा की में ये हौसला देखिए, मुश्तिखा की में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए उस मालिक को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, कहाँ है? समझ में आ रहा? ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, कुरान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया का कोई आलिम इतना बड़ा नहीं है जो आपको बता देगा कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। दुनिया की कोई ऐसी मशीन ही नहीं है जो बता दे कि आपका खुदा से ताल्लुक है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं। लेकिन एक चीज है, आज भी बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है, दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है, कुरान है। अगर इस दिल में कुरान है तो ये दिल जिंदा है। अगर इस कुरान से हमारा ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है। अगर कुरान पर अमल नहीं है तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती। कुरान में है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, कोई तुमको शिकस्त नहीं दे सकता। ये रस्सी है क्या चीज? दुआ कीजिए इब्ने मुहीद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने कहा कि जिस कुरान ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे कामयाब रहोगे, कोई तुमको शिकस्त नहीं दे सकता, वो रस्सी कुरान है। कुरान को पकड़ लो, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से निकाल कर इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा।
तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हजरत बयान कर रहे थे और पीछे तस्बीह वाले तस्बीह में थे, जरूरी बात करने वाले जरूरी बात में थे। तो हजरत से भूल होने लगी या वक्त पूरा होने का एहसास होने लगा। ये भूल नहीं थी, ये वक्त पूरा होने का एहसास हो रहा था, वरना तो मेरा कबाड़ा हो जाता। खैर, ये अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं। जब आदमी टाइम से ओवर जाने लगता है तो लोग भी ओवर होने लगते हैं। खैर, ध्यान से सुनिएगा। हजरत ने कहा कि तस्बीह कोई अगर करे, बयान एक आदमी का हो तो पता नहीं चलता है। उसी तस्बीह के हवाले से तस्बीह में तिलावत में फर्क क्या है? तो लिखा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तस्बीह से अगर कोई खुदा तक पहुंचना चाहे तो जल्दी में पहुंच जाता है।